हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपका मैथ का सिलसिला जारी है, उस मैथ के सिलसिला में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th बीटीसी का मैथ है। पेज नंबर 117 में आइएगा। एक्सरसाइज 5.2 के कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर के 16 तक दो पार्ट में बना के अध्ययन किए हैं। एक पार्ट में 1 से लेकर के आपको 5 तक का सवाल बता दिया गया था, दूसरे पार्ट में 6 से लेकर के 16 तक बताया। ये हमारा पार्ट तीसरा है, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर के 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर टोटल अर्थात 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, बिना समय गंवाए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप पेज नंबर 117 में आइएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 17 नंबर। कह रहा है एपी के 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, अंतिम पद से 20वां पद, यानी क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे करके, एपी में कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको है 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम से बोला है, अंतिम से 20वां पद याद करना है। 20वां पद आपको याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जब अंतिम से पूछे ना, अंतिम से, तो इसमें ध्यान रखना एक ट्रिक। इसको आप पहला पद मान लेना, अंतिम से 20वां लेना है ना। इधर से 20वां देता तो अपने लोग तो सीधे ए का वैल्यू पता था, डी निकाल लेते 8 में से 3 घटा करके, और ए एन का भी वैल्यू पता था, आराम से शॉर्टकट में निकल जाता। ए एन का जरूरत भी नहीं लगता 20वां पद। लेकिन आपको पीछे से बोल रहा है 20वां पद, तो यहाँ पे क्या करना, मान लेना, इसको मान लेना आप पहला पद। और डी का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि इधर से आएंगे, इसका ये अगर पहला पद मान रहे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई अंक होगा, वो बाद का पद होगा, ये पहला पद हो गया। इस दोनों डाटा में अगर हम टैली करें तो 13 आपका पहला पद हो जाएगा, 8वां बाद का पद हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर टैली दोनों डाटा में टैली करें तो 3 हो जाएगा, बाद का पद 8 हो जाएगा, पहला पद, माने उसके पहले वाला पद, पहला पद नहीं कहा जाए, उसके पहले वाला पद। तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन करके ऐसे लिखना, माना कि अंतिम से पहला पद, पहला पद को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, कितना देगा, 253 हो जाएगा। वही हम डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा अपना, ये बाद का पद हो जाएगा, ये फिर पहले वाले पद हो जाएगा। यानी डी आपको 8 में से 13 घटाना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा आपको, -5 आ जाएगा। और अंतिम से हमको 20वां निकालना है, तो एन का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 20 दे दिया है। और सीधे हम लोग जानते हैं 20वां पद यानी टी 20 निकालना है। डायरेक्ट सूत्र होता है ए प्लस 19 टी, आपको सब वीडियो में बता देते हैं ना। पूछ रहा है 20वां, तो एक घटा करके आपको बनाना है, यानी ए के जगह हम कितना डाटा पुट कर देंगे, ए के जगह 253 पुट कर दीजिए, और 19 इंटू डी के जगह आपको -5 देना पड़ेगा, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है आपको, -5 आया है। ये हो जाएगा 253 माइनस 19 पंचे 95, घटा दीजिए, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 13 में से 5 घटाइए तो 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 हासिल लीजिएगा 14, 14 में से 9 घट जाएगा तो 9 5 14 होता है। और ये हो जाएगा 1 2, 2 में से 1 तो हट ही गया है ना, ये 195 में सिर्फ 95 घटाना है ना, 2 में से 1 हासिल इधर ले लिए थे, तो ये हो जाएगा आपका 158 हो जाएगा, अंतिम से 20वां पद। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर हम 20 पढ़ के सुनाते हैं। आप लोग पेज नंबर 118 में आएगा तो आपको 20 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। ये है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 20 नंबर को, सॉरी 20 नहीं 18 नंबर, सॉरी पेज नंबर 118 में 18 नंबर क्वेश्चन। देख रहे हैं ना कंफ्यूजन कैसे हो रहा है, क्योंकि पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर दोनों टैली हो रहा है इस वजह से, है ना। अब हम लोग पेज नंबर 118 में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 18 को रीड कर रहे हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है। ठीक है ना, आप ऐसे लिखना, सबसे पहले दिया गया है, दिया गया है किसी एपी के चौथा पद और 8वां पद का योग कितना दे दिया है, 24 दिया है। इसको ठीक कर लो। दिया है चौथा पद, चौथा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। 8वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d, बराबर दे दिया है 24। एक a और एक a टोटल हो जाएगा 2a, 7d और 3d टोटल हो जाएगा आपको 10d बराबर 24। दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, छोटा कर लीजिए समीकरण को, तो ये हो जाएगा आपको काट खोट करके
एक समीकरण बन जाएगा a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण फर्स्ट हो गया। ये था आपको चौथा पद और आठवां पद को योग 24 दिया था, उससे एक समीकरण बन गया a प्लस 5d बराबर 12। फिर वही कह रहा है कि 10वें पद और छठे यानी छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। आप ऐसे लिख सकते हैं पुनः t6 और t10 बराबर आपको दिया है, यानी छठा पद और 10वां पद का योग दे दिया आपको 44 दिया है। फिर वही कहानी है, छठा पद को लिख सकते हैं a प्लस 5d और 10वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 9d बराबर 44, क्योंकि 10वां पद में एक घटा के छठा पद में घटा के हम लोग डी करते हैं, ठीक ना। एक ए हो जाएगा आपको 2a प्लस 9 और 5 हो जाएगा आपको 14d बराबर 44। दोनों में से 2 कॉमन लीजिएगा, a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 44। 44 को काट दीजिए तो 22 मतलब में कट जाएगा, यानी a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22। समीकरण आपका हो गया ये सेकेंड। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से विलोपन विधि से अध्ययन करके ए और डी का मान ज्ञात कर लीजिएगा। जब आपको ए और डी का मान ज्ञात हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, आपको निकल जाएगा एपी का 3 पद इसमें बोला जा रहा है। यानी ये दिया हुआ है ए प्लस 5d बराबर 12 है और ए प्लस 7d बराबर दिया हुआ है आपको 22 दिया है। माइनस से काम कीजिए, माइनस माइनस ये सब कट जाएगा, 7 गो डी में से 5 गो डी जाएगा तो -2d और 22 में से 12 जाएगा तो -10, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 5 मतलब में कट गया, माने डी का वैल्यू आ गया आपको प्लस में 5 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है क्या, a प्लस 5d बराबर दिया हुआ है आपको 12, यानी a प्लस 5 d का वैल्यू तो 5 है ना बराबर 12, क्योंकि d का वैल्यू 5 पुट करना पड़ेगा। यानी देखा जाए a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25, यानी देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपको माइनस में 13 आ रहा है, ठीक है। अब हमको इसका 3 पद लिखना है एपी का, सवाल में बोला गया, इसलिए एपी के 3 पद। एपी का 3 पद क्या होगा, एक ए होगा, एक ए प्लस डी होगा, एक ए प्लस 2d होगा। तो ए का वैल्यू कितना आया आपको -13 आया है। ए प्लस जब डी निकालिएगा तो ए का वैल्यू है -13, डी का वैल्यू है 5, तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। और एक है a प्लस 2d निकालेगा तीसरा पद, यानी ये मान लो कि t1 बराबर पहला पद था, ये t2 बराबर दूसरा पद था और ये t3 बराबर तीसरा पद के लिए हम a प्लस 2d कर सकते हैं। a का वैल्यू है -13 प्लस 2 गुने d का वैल्यू कितना है आपको 5 है, यानी देखा जाए -13 प्लस 10 बराबर -3। 3 पद क्या क्या आया है आपको, -13 आया है, -8 आया और -3 आया है, सब में -5 करके क्या है कटा हुआ है। हालांकि आंसर भी आप मिला सकते हैं। पेज नंबर आप आंसर देखिएगा 5.2 के 18 ये मिल जाएगा 3 8 9 389 में, ठीक है ना। -13 -8 और -3 है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पर काम करेंगे। आइए 19 नंबर को, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आवे तो थोड़ा वीडियो के एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, तो क्या है ना वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे काम कर रहे हैं। 19 नंबर पढ़िए। कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर काम करना स्टार्ट। सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है। पहला नहीं 1995 ईस्वी में वो 5000 रुपया से मासिक वेतन का मतलब हो गया 1 महीना में 5000 रुपया दे करके वो काम करना स्टार्ट कर रही है। यानी ए का वैल्यू आपको दे दिया है 5000 रुपये, ठीक है। फिर कह रहा है वो कि हर प्रत्येक वर्ष हर साल उसको ना 200 रुपया का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। माने कह रहा है कि अगर 1995 में 5000 है तो 1996 में उसको 5200 हो जाएगा, 200 बढ़ा देना, 1997 में उसको 5400 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो दिया गया सूची ऐसे लिख सकते हैं आप, दिया गया सूची से प्राप्त एपी क्या है, पहला महीना में उसको 5000 है तो दूसरा महीना में कितना हो जाएगा 5200, तीसरा महीना में कितना हो गया 5400। ऐसे करते करते कह रहा है कितने साल बाद उसका जो टोटल रुपया है
वो 7,000 हो जाएगा, है ना। किस वर्ष में, यानी कितने साल बाद, पहले एन का वैल्यू लिख लीजिए और उसमें वर्ष को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो वो इस पर आ जाएगा। यानी मोटा मोटी समझा जाए तो हमको एन का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे ए बराबर दिया है 5,000, डी बराबर दिया है 200 और एन का वैल्यू ज्ञात करना है, और लास्ट पद अर्थात ए एन का वैल्यू दिया है आपको 7,000। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बराबर 7,000। ए के जगह अगर आप 5,000 पुट कर देते हैं तो n माइनस 1 और डी के जगह 200 पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 7,000, यानी n माइनस 1 इंटू 200 बराबर हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000, यानी n माइनस 1 इंटू 200 बराबर हो जाएगा 2,000। 200 से 200 काट दीजिएगा तो n माइनस 1 बराबर हो गया 10, यानी n बराबर हो गया 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी टोटल इसमें आ गया आपको 11 वर्ष। अगर ईस्वी में पूछे कितना तो 1995 में 11 वर्ष जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। हम आंसर देख लेते हैं आपको कितना दिया है इसमें। ईस्वी में लिया है आंसर, नहीं लिया है ईस्वी में, यानी 1995 में 11 जोड़ते थे 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 आता। तो आपको या तो 11 वर्ष आंसर दिया है बुक में, अगर लिखना होगा तो 2000 आपको 11 जोड़ दीजिएगा तो 2006 ईस्वी आ जाएगा, लेकिन आपको मूल रूप से आंसर किताब में 11 वर्ष दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए। कह रहा है रामकली ने किस वर्ष में किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करती है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा करके बढ़ाती जाती है, तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी सवाल को फिर से रीड कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 118 का। अब बुक रखना सामने में। इसमें कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के पहला सप्ताह में 5 रुपया बचाती है। सब क्वेश्चन में ऐसा शॉर्टकट लिख देना, दिया गया सूचना से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक एपी प्राप्त होता है हम लोगों को। पहला सप्ताह में 5 रुपया, दूसरा सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ता जाता है, तो ये हो जाएगा 6 रुपया 75 पैसा। तीसरा सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा, इसमें जोड़ दीजिए तो 5 15 7 7 14 अच्छा 1 7, यानी 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 8.40 पैसा हो जाएगा। ऐसे करके जा रहा है, तो जाते जाते लास्ट में बोला है उसको टोटल ऐसे कितने साल में जाकर के 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, ठीक है। वो आपसे साप्ताहिक बचत है तो कितनी सप्ताह में, सप्ताह का मान निकाल। जैसे पिछले सवाल में हम लोग वर्ष का मान निकाले थे। यहाँ ए का वैल्यू दे दिया है 5, डी का वैल्यू 1.75। हालांकि किताब में खुद आपको 1.75 दिया, हर सप्ताह में बढ़ाता है, तो वो डी का मान हो जाएगा। और हम लोगों को n का मान ज्ञात करना है, और ए एन बोले तो लास्ट मान अपने लोग को दिया हुआ है 20.75। हालांकि ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20 दशमलव दे देंगे 75। ए के जगह कितना पुट कीजिएगा, 5 प्लस एन माइनस 1, और डी के वैल्यू कितना दे देंगे 1.75 बराबर 20.75। इस 5 को उधर फेंक दीजिए, ये एन माइनस 1, इस 1.75 को हम यहाँ पर मान लो लिख दिए बराबर में 20.75 में। अब अगर 5 रुपया जाकर के इधर प्लस वाला डाटा माइनस में घट जाएगा, 1.75 इंटू एन माइनस 1 बराबर 20 रुपया में से 5 रुपया हटाइएगा तो 15 रुपया 75। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी एन माइनस 1 बराबर हो गया 1575। अब बट्टा में हो जाएगा 175, भाग दीजिए 25 से काटिए, 25 7 175 होता है, 25 6 के 150, 150 हुआ ना 6 मतलब में, 7 पर 5 75, तो 25 दिया 75, और 7 को अगर 63 में काटेगा तो 9 मतलब में कट जाएगा, अर्थात n बराबर हो गया 9 प्लस 1 बराबर 10, यानी n का वैल्यू आ गया 10। लास्ट में लिख देंगे, इसीलिए 10वां सप्ताह में 20.75 रुपया वो रामकली है ना, रामकली कमा लेगी, तो n का वैल्यू हो जाएगा 20.75, यानी 10वां सप्ताह में, ठीक है ना। उतना रुपया, n का वैल्यू आपका 10 ये होगा मेन रूप से किताब में, आंसर आपका 10, ठीक है। तो कैसा लग रहा है ये मेरा आपका प्रयास, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इंटरेस्ट रखिएगा तो मैं सब चैप्टर का सब वीडियो आपको बना के बता देंगे, ठीक है ना। अब जो अपना अगला टॉपिक आएगा
वो आएगा 5.3, ठीक है ना, 5.3, ठीक है। तो उनको हम लोग अगले वीडियो में ऑल क्वेश्चन को बना लेंगे। फिर से एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी उदाहरण को रखेंगे, जो आपके एग्जाम के टाइम पे वो उदाहरण मतलब पूरा का पूरा काम आएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।